हम बात कर रहे थे सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बायोमेट्रिक पैरामीटर्स जो हमने देखे थे, बीपीडी देखा, एसी देखा, एचसी देखा, ये सारी चीज़ें देखकर मेजरमेंट्स इनकी हमने देखी। सिर्फ एक चीज़ हमारी रह गई थी, वो है फीमर लेंथ। आज के लेक्चर में फीमर लेंथ के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स मिस किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिछले लेक्चर ज़रूर देखें। उसमें बीपीडी, एसी, एचसी, इन सब की मेजरमेंट्स, इन सब के जो है वो एबनॉर्मलिटीज़, ये सब जो है वो डिस्कस किए हैं। फीमर लेंथ की तरफ चलते हैं। एज एक्यूरेट एज द बीपीडी इन द प्रेडिक्शन ऑफ गेस्टेजनल एज। जैसे हमने बात की थी बीपीडी में कि बीपीडी जो है वो मोड जो है हमें एक्यूरेसी देती है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी देती है कि हम जो है वो प्रिडिक्ट कर सकें गेस्टेजनल एज। इसी तरह फीमर लेंथ भी हमें प्रिडिक्शन के लिए, गेस्टेजनल एज की प्रिडिक्शन के लिए एक्यूरेसी देती है। फीमर लेंथ ऐसी एक्यूरेसी देती है जैसे बीपीडी से मिलती है हमें। कैन ऑफ्टन बी ऑब्टेन व्हेन फीटल पोजीशन प्रिवेंट मेजरमेंट्स ऑफ बीपीडी और एचसी। अच्छा, फीमर लेंथ हम जब भी ले सकते हैं जब हम फीटस जो है वो इतनी अच्छी पोजीशंस में ना हो कि बीपीडी और एचसी आ जाए, तो फिर फीमर लेंथ ले लेंगे। फीमर लेंथ भी जो है वो मेजर कर सकते हैं फ्रॉम 12 वीक्स टू टर्म, जितने भी फिर 12 वीक्स से आगे जितने भी आए हम मेजर कर सकते हैं। शुड नॉट रिप्लेस द बीपीडी और एचसी एज द सोल प्रोडक्टर ऑफ गेस्टेजनल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर आपने फीटल लेंथ ले ली है और उससे जो है वो मेजर कर ली है गेस्टेजनल एज, तो फिर जो है वो बीपीडी और एचसी छोड़ दें। नहीं, उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। फीमर लेंथ उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, उनकी अपनी अलग अहमियत है और उन्हीं के साथ जो है इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो कॉरस्पॉन्ड करनी चाहिए। 3 to 4 वीक्स का जो है वो मार्जिन रख सकते हैं, एरर ऑफ मार्जिन रख सकते हैं कि अगर फीमर लेंथ और बीपीडी के अंदर अगर 2 वीक्स 3 वीक्स का अगर जो है वो एरर आ रहा है तो फिर जो है वो मार्जिन रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर फीमर लेंथ ले ली तो बीपीडी और एचसी ना लें। प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। द होल फीमर डायफेसिस शुड बी डिस्प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन। अच्छा, डायफाइसिस जो है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर, होल फ्यूमर डायफाइसिस जो है पूरी स्क्रीन पर शो होनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए। डायफाइसिस जो है वो मेन मिड सेक्शन जो होता है बोन का, उसे कहते हैं। मैं पिक्चर से भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पर ये शाफ्ट जो है वो पूरी दिखाई देनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर। इसे एपिफाइसिस कहेंगे, इसे डायफाइसिस, और ये जो है पूरी स्क्रीन के ऊपर शो होनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद जो है हम एंगल देख रहे हैं। द एंगल बिटवीन इन इंसुलेटिंग बीम एंड द शाफ्ट ऑफ द फ्यूमर शुड बी कीप इन द रेंज ऑफ 45 एंड 90 डिग्री। ये जो है वो एंगल की बता रहे हैं कि बीम और शाफ्ट के दरमियान, जो शाफ्ट ऑफ फ्यूमर है उनके दरमियान जो है वो कितना रखना है, 45 और 90 डिग्री का। द लॉन्गेस्ट विजिबल डायफाइसिस शुड बी मेजर्ड। जो सबसे लंबी हमें जो है वो शाफ्ट दिखेगी, जो सबसे लंबी हमें बोन दिखेगी, उसे ही मेजर करना है। एपिफाइसिस को हटा के, एक्सक्लूड एपिफाइसिस, एपिफाइसिस को नहीं लेना, ठीक है। एक्सक्लूड और किसे भी हटाना है। और हमें जो है वो ट्राइंगुलर आर्टिफैक्ट्स जो है, स्पोर आर्टिफैक्ट मतलब जो है शार्प, अगर कुछ शार्प आर्टिफैक्ट्स जो दिख रहे हैं उनको भी हटा देना है, क्योंकि उससे जो है ना वो फिर फास्टली एक्सटेंडेड डायफाइसिस लेंथ, वो क्या करेंगे कि जो है ना वो डायफाइसिस की लेंथ को एक्सटेंड कर देंगे, जो कि फॉल्सली होगा। इतनी लंबी होगी नहीं लेंथ जितनी हमें जो है वो दिखाई दे रही होगी। तो आगे पीछे जो हम इन सारी चीज़ों को हटा के जो है हमें डायफाइसिस जो बिल्कुल बस सिर्फ जो बोन है वो हमें शार्प जो है बस वो लेनी है। मेजरिंग द फ्यूमर इज आइडियली अंडरटेकिंग आफ्टर द AC हैज़ बीन मेजर्ड। अच्छा, जो फ्यूमर हम जो मेजर करेंगे तो आइडियली जो है हम कब लें, जब हम AC ले चुके हों। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस जब हमने ले ली हो तो उसके बाद जो है वो फ्यूमर हम लें। स्लाइड द प्रोब कार्डियली फ्रॉम द AC सेक्शन टिल द आइलिक बोन्स आर विजुलाइज। अच्छा, हम जो है वो प्रोब को स्लाइड करते हुए लाएंगे। AC जब हम ले लेंगे, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस जब हम ले लेंगे, उसके बाद जो है वो हम प्रोब को जो है वो स्लाइड करते हुए लाएंगे। आइलिक बोन जो है जब तक हमें विजुलाइज ना हो जाए, क्योंकि फिर वही हम मेजर करेंगे ना फ्यूमर। जो अपर फ्यूमर है हमेशा वही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नीचे वाली हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नीचे वाली अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर वाली का शेडो आएगा, ठीक है ना। बोन तो शेडो देती है ना, तो जो ऊपर वाली जो अगर फ्यूमर है उसका शेडो नीचे वाली बोन पर अगर आ रहा है तो हम मेजरमेंट किस तरीके से लेंगे, तो हमेशा हम अपर फ्यूमर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। कीपिंग द इको फ्रॉम द इंटीरियर फ्यूमर इन व्यू, रोटेट द प्रोब स्लोली until the full length of the femur is obtained। अगर इकोज आ रहे हैं इंटीरियर फ्यूमर से तो जो है हमें
रोटेट करना है प्रोब को आराम से, ठीक है। और जब तक हमें फुल जो है वो हमें लेंथ ना दिखाई दे जाए, फुल लेंथ बिल्कुल फ्यूमर की हमें दिखाई देगी, फिर हम जो है वो लेंथ लेंगे। To ensure that you have the full length of the femur and that your section is not oblique। अच्छा, बिल्कुल जो है वो आपको इंश्योर हो जाना है कि जो हम लेंथ ले रहे हैं वो फुल है, और जो है वो उसका जो सेक्शन है वो बिल्कुल भी ऑब्लिक नहीं है, टेढ़ा वेढ़ा नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल सीधा और जो है वो फुल है। सॉफ्ट टिश्यू शुड बी विजुअलाइज्ड। अच्छा, सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है ना वो आपको दोनों एंड पर जो है ना वो फीमर के दिखाई देंगे, फीमर के दोनों एंड से आगे जो है ना वो सॉफ्ट टिश्यूज़ आगे पीछे सराउंडिंग में भी हमें दिखाई देंगे। मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यू शेप एट ईच एंड ऑफ द बोन। अच्छा, बोन के दोनों साइड पर जो है वो, अच्छा मेजर कहाँ से करेंगे, जो सेंटर है यू शेप का, दोनों एंड पर जो है वो यू शेप का जो है ना वो होगा, यू शेप जो बना हुआ होगा, तो उसके सेंटर से जो है ना वो हमें मेजरमेंट स्टार्ट करनी है, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, ठीक है। तो किस तरह करेंगे कि जो है ना सेंटर ऑफ द यू शेप है, हर एंड पर जो है ना वो यू शेप आपको दिखाई देगा, तो उसके सेंटर से स्टार्ट करना है और दूसरे वाले एंड के जो यू शेप है वहाँ तक जो है फिर वो लेनी होगी। तो ये पूरी जो है ना लेंथ आपको लेनी है, पिक्चर्स में भी देख लें, ये पूरी लेंथ जो है ना यहाँ दिखाई हुई है, ये लेंथ, ये यहाँ पे ये जो है ना पूरी लेंथ, ये इस तरीके से, ये पूरी इस तरीके से जो है वो पूरी लेंथ आनी चाहिए बोन की। प्रॉब्लम्स कब हो सकती हैं, फीटल की मूवमेंट के दौरान हो सकती है, फीटल जो है वो मूव कर रहा हो बार बार, तो उस दौरान जो है वो मसला होगा, क्योंकि जो है सही से पूरी नहीं आ रही होगी, हिल रही होगी। वन और बोथ एंड पॉइंटेड आर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन, एक या दोनों एंड जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाए हमें ढूंढने में, डिफाइन करने में, सही से हमें पता ना चल रहा हो, एक या दोनों एंड जो है ना वो सही से पता नहीं चल रहा हो कि एंड कहाँ पर है। द अपर फ्यूमर अपेयर्स स्ट्रेट बट द लोअर फ्यूमर अपेयर्स बाउल। अच्छा, अपर जो पूरी वाली जो है, ऊपर जो है वो फ्यूमर जो स्ट्रेट हो, लेकिन जो है वो नीचे वाली जो है वो थोड़ी सी क्या हो, मुड़ी हुई हो, ठीक है। गेस्टेजनल एज इक्विवेलेंट्स ऑफ द बीपीडी और एचसी एंड फ्यूमर डिसएग्री। ऐसा भी हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि बीपीडी और एचसी हेड सरकमफ्रेंस और जो है बीपीडी है हमारा जो हमने लिया हो उससे तो गेस्टेजनल एज जो है ना वो सेम आ रही हो, बराबर आ रही हो तकरीबन, लेकिन फीमर से जो हमने गेस्टेजनल एज ली हो वो डिसएग्री हो, वो सेम नहीं आ रही हो या उसके करीब ना हो रही हो, उससे क्रॉसपॉन्ड ना कर रही हो, बीपीडी और एचसी से कॉरस्पॉन्ड ना कर रही हो एफएल, तो उस वक्त भी जो है वो मसला हो सकता है। कंफर्मिंग और असाइन गेस्टेजनल एज, अब किस तरीके से हम जो है कंफर्म करेंगे गेस्टेजनल एज को, गेस्टेजनल एज कंफर्म बाय ईडीडी सेट बाय अर्ली पेल्विक अल्ट्रासाउंड। गेस्टेजनल एज किससे कंफर्म करेंगे, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, सही, सॉरी, गेस्टेजनल एज और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो हम सेट कर रहे हैं वो किससे सेट कर रहे हैं, जो पहला अर्ली पेल्विक अल्ट्रासाउंड हुआ उससे, तो गेस्टेजनल एज भी उससे कंफर्म की और उसी से जो है वो एक्सपेक्टेड डेट भी सेट कर ली। सेकंड ट्राइमेस्टर स्कैन ओनली यूज फॉर असेसमेंट ऑफ फीटल ग्रोथ, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, जो स्कैन हम कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, ज़्यादातर किस लिए होता है कि ग्रोथ जो है वो फीटस की देखी जाए, फीटल की ग्रोथ देखी जाए कि कहीं फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन में तो नहीं चला गया, कहीं ग्रोथ रुक तो नहीं गई, इम्यूनिटी फ्लूइड तो कम नहीं हो गया, किसी और वजह से ग्रोथ तो नहीं रुक रही, वो सारी चीज़ें देखने के लिए हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी स्कैन करेंगे। स्कैन डन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, स्कैन डन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर जो है वो स्कैन पहली दफ़ा हो रहा है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंच गए और उससे पहले कभी हुआ ही नहीं, तो गेस्टेजनल एज और जो है वो ईडीडी किस तरीके से मालूम करेंगे, अगर एलएनपी भी हमें पता ना हो, लास्ट डेट ऑफ पीरियड्स भी अगर पता ना हो, तो किस तरीके से जो है वो करेंगे, तो फिर उसकी मेजरमेंट जो है हम किस तरीके से लेंगे, बीपीडी एचसी एफएल ये वाली सारी मेजरमेंट्स लेंगे हम गेस्टेजनल एज देखने के लिए। अगर पहले गेस्टेजनल एज तो पहले ही पता हो जाती है, जब अर्ली अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अर्ली पेल्विक अल्ट्रासाउंड में पता चल जाती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो स्कैन इसलिए करवाते हैं कि फीटल की ग्रोथ देख सकें। लेकिन अगर फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में
चले गए, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर लग गया, लेकिन अभी तक कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, तो उस वक्त किस तरीके से जो है वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी या गेस्टेशनल एज मालूम करेंगे, अगर जो है वो लास्ट डेट ऑफ पीरियड भी नहीं पता, तो लास्ट पीरियड कब हुए ये भी नहीं पता, तो किस तरीके से हम गेस्टेशनल एज और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालेंगे। तो उस पे में फिर जो है वो ये जो मेजरमेंट्स लेंगे BPD SC FL, उससे फिर जो है वो मालूम करेंगे गेस्टेशनल डेट, और फिर उसी से जो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी देखेंगे। अच्छा, फीटर बेसिक फीटर एनाटॉमी में जो है वो क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, हेड देख रहे हैं, हेड के अंदर हमने सारी चीज़ें फिर जो है वो देखी थी कि उसमें वेंट्रिकल्स देखेंगे, मिड लाइन फॉक्स भी था उसके अंदर, तो ये कॉर्ड प्लेक्सेस भी हैं। तो कॉर्ड प्लेक्सेस क्या हैं, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स हैं जो वेंट्रिकल्स के अंदर होंगे। हर वेंट्रिकल जो हमने देखे थे, थैलेमाई वेंट्रिकल्स जो हमने देखे थे, उनके अंदर जो ब्लड वेजल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो ब्रेन को प्रोड्यूस करते हैं CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वाले जो है वो क्या किस में आ जाएंगे, कॉर्ड प्लेक्सेस। जो नेटवर्क है कॉर्ड प्लेक्सेस ये ब्लड वेजल्स का है, जिसमें जो है वो CSF जो है वो प्रोड्यूस होता है ब्रेन को। फिर जो है मिड लाइन फॉक्स है, केवम सेप्सम पेलोसोडाया, ये तो हमने देख लिया, सेरिबेलम है। तो ये वाली सारी चीज़ें, अपर लिप जो है वो भी देख लेंगे कहीं उसमें क्लेफ्ट तो नहीं है, कटा हुआ तो नहीं है, ये वाली सारी चीज़ें हम हेड के अंदर देखेंगे। चेस्ट में जो है वो हार्ट देखेंगे, उसके चैम्बर्स देखेंगे, उनका जो है वो आउटफ्लो ट्रैक देखेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल का, राइट वेंट्रिकल का आउटफ्लो ट्रैक देखेंगे, लंग्स फील्ड चेक करेंगे, एब्डोमेन के अंदर जो है वो स्टमक, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह जो है वो देखेंगे, वेजल्स के नंबर, अम्बिलिकल कॉर्ड के वेजल्स नंबर्स, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे हम। स्कल के अंदर देखें तो स्कल में सर्वाइकल, थॉरेक्स और लंबर, स्केल, स्पाइंस, एक्सट्रीमिटीज़, ये वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके अलावा लेग्स एंड आर्म्स भी देखेंगे, प्लासेंटा है, एमनियोटिक फ्लूइड है, ये वाली सारी चीज़ें जो है वो हमने अभी पहले भी पढ़ी। अच्छा, एनॉमली स्कैन अगर करना हो, अगर कोई एनॉमली स्कैन कर रहे हैं, कोई जो है एबनॉर्मलिटी है, तो उसके लिए कौन सा वीक बेहतर है, कौन से प्रेगनेंसी के वीक के अंदर जो है वो एनॉमली स्कैन करवाया जाए कि पता चल सके सही से बिल्कुल के कहाँ किस जगह कैसी एबनॉर्मलिटी है। तो उसके लिए 20 से 22 वीक्स जो हैं वो सबसे बेस्ट टाइम है कि 20 से 22 वीक्स जो है वो एनॉमली स्कैन के लिए बेस्ट है। इस दौरान जो है वो एनॉमली स्कैन करवाया जाए। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर का पूरा जो है वो लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ओवरीज की बात करेंगे।